जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी के द्वारा साइंस के 30 से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, साइंस के प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है। दोस्तों, इस सीरीज के द्वारा हम लोग साइंस के लगभग 1200 प्रश्नों को देखेंगे, जिनमें 400 केमिस्ट्री, 400 फिजिक्स तथा 400 बायोलॉजी के प्रश्न होंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण तथा बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं। जिनमें प्रीवियस ईयर के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन सभी छात्रों को लाभ पहुंचा सके जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों। फर्स्ट लास्ट में हमने एक क्वेश्चन भी किया है, जिसमें इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सीरीज़ को। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सीरीज़ में हम लोगों ने केमिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को देखा है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न दिया है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो फ्रेंड्स, व्यक्ति को जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो तब, जो गलत है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब, बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, जब लिफ्ट जो है कि त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अपने भार से अधिक मालूम पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स, जो तड़ित चालक है इसका आविष्कार जो है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो जो क्रोमियम है यह विद्युत अनुचुंबकीय है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो जो त्रिविमीय चित्र है यह होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है कि घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? तो अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देने का मुख्य कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का जो बनना होता है यह बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापीय का एक होता है? तो फिर जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है इसमें पाठ्यांक जो होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में ही समान होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि? तो फ्रेंड्स, जो भाप होती है उसकी गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जिसके कारण हाथ अधिक जलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था? तो जो दूरबीन है इसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालकता का लक्षण है? तो फ्रेंड्स, अति चालकता का लक्षण जो है कि उच्च पारगम्यता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? तो एक समान जो शुष्क सेल होता है उसमें जो विद्युत अपघट्य होता है वह अमोनियम क्लोराइड का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो फिर जो लोहे की कील होती है इसको पानी में तैरने का मुख्य कारण होता है कि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा पारे से कम है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो ऊंचाई की जगहों पर जो कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान से कम पर उबलता है, उबलने का मुख्य कारण होता है वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु होता है वह नीचे आ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग का कारण होता है जिसे वह
जो कि परावर्तित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कोई वस्तु जिस रंग को परावर्तित करता है वह वस्तु उसी रंग का हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो वस्तुओं को जब दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी संख्या जो है कि अनंत होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। तो जो परमाणु बम है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो फिर जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है वह अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने का जो मुख्य कारण है वह वायु दाब में कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि। तो फिर जब पानी जमता है तो उसमें फैलता है जिसके कारण बोतल टूट जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि सितार और बांसुरी दोनों में एक ही स्वर को बजाया जाए तो उनमें से जो अंतर होता है वह केवल ध्वनिक गुणता के आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि। तो फ्रेंड्स, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण है वाष्पीकरण की दर का तेज हो जाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका जो मुख्य कारण है वह पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्योंकि। तो फिर जो समुद्र होता है वह नीला प्रतीत होने का मुख्य कारण है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण का कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो जो धूप की चश्मे है इसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। तो फ्रेंड्स, यदि लेंस की पावर जो है कि +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की जो दूरी होगी वो 50 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि। तो जो लोहा का गुटका होता है इसमें लकड़ी की तुलना में लोहा जो है कि ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसलिए लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। तो फ्रेंड्स, यदि थीटा कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण की जो घूर्णन होगी वह 2 थीटा होगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश आता है। तो फिर जब प्रकाश हीरे से कांच में आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो फिर जो परमाणु के नाभिक होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक कैसा है, तो नाभिक उदासीन होता है। इसके बाद है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाता है। तो फिर जो जल का आयतन है वह पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो जो बिस्मथ है यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो फिर जो पानी का घनत्व है अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो जो प्रकाश विकिरण है इसकी प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है। तो फ्रेंड्स कार के बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्ट है यह सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। तो न्यून तापमानों का जो अनुप्रयोग है यह आंतरिक से यात्रा चुंबकीय प्रोत्थापन एवं जो कि दूरी मिति में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है। तो जो कोबाल्ट 16 है यह गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो फिर जो दूरदृष्टि निवारण है इसके लिए जो काम में लिया जाता है वो उत्तल लेंस को लिया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 डेसिबल के शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। तो जो 100 डेसिबल का शोर होगा वह किसी मशीन की दुकान से आने वाले शोरगुल के संगत होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसकी व्याख्या जो कि परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर की जा सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो परमाणु पायल है इसका प्रयोग जो है कि नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगें हैं। तो फिर जो ध्वनि तरंगें हैं वह लंबवत होती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग में लाया जाता है। तो फिर जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन है। तो 1 किलोग्राम जो राशि होता है उसका वजन 9.9 न्यूटन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो फ्रेंड्स जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वह टार्क होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर अधिक यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो फ्रेंड्स यदि मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर जो है कि 100 न्यूटन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो है कि द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या होती है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो त्वरण होती है वह समान होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तय की गई कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो वह है। तो फिर यह जो है कि न्यूटन के गति विषय का प्रथम नियम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेट ... के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो राकेट है फ्रेंड्स यह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है। तो फिर यदि अश्व एकाएक चलना शुरू कर दे तो जो अश्वरोही होता है इसका गिरने का जो मुख्य कारण है विश्राम का जड़त्व है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल गुणनफल है। तो फिर जो बल है वह द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो जो आवेग एवं संवेग है इनके समान विमीय सूत्र नहीं है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है अदिश राशि है।
तो फ्रेंड्स जो ऊर्जा है यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो फ्रेंड्स जो खींचा हुआ धनुष है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, तो जो वायु है इसमें ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। जो पहाड़ है उस पर पानी जो है कि 100 डिग्री से कम तापमान पर उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे वायु दाब जो है कि कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो फ्रेंड्स यदि प्रकाश का जो आपतन कोण है इसका मान 90 डिग्री है तो जो परावर्तन कोण होगा उसका मान भी 90 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे करता है। तो फिर जैसे कि अवतल लेंस काम करता है उसी प्रकार पानी में हवा का बुलबुला काम करता है। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो फिर उस तत्व की जो द्रव्यमान संख्या होगी वह 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है यह 1 यूनिट ऋणावेश को वहन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो फिर जो क्यूरी है यह रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था। तो फिर जो राइट ब्रदर्स थे इन्होंने विमान का आविष्कार किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का विकास किसने किया। तो फिर जो परमाणु बम है इसका विकास रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। तो फिर जो अल्टीमीटर है इसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो सापेक्षता का सिद्धांत है यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो जो लॉ ऑफ फ्लोटिंग है इस सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले जो उपकरण होते हैं इनको एक्टिनोमीटर बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उपकरण कौन सा है जिसमें समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स वह उपकरण सोनार है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स जो एक्सरे है इसका आविष्कार रॉन्टजन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जेजेस थॉम्सन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। तो जो समस्थानिक गुण है यह तत्वों में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भारी नाविक के 2 हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एक भारी नाविक के 2 हल्के नाविकों में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसे नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन के ही फलस्वरूप जो है कि नाभिकीय विखंडन के ही सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो फिर जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज जो है कि चैडविक ने किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस तथा जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल दर्पण पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो जो परावर्तन कोण होगा वह 60 डिग्री का ही होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। तो फिर जो टेलीविज़न है इसका आविष्कार जे.एल. बेयर्ड के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात बोलते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्यों। तो फिर जो वर्षा की बूंदें होती है यह सतही तनाव के कारण गोलाकार होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम संभव ताप है। तो फिर जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है यह न्यूनतम संभव तापमान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
तो फ्रेंड्स उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो प्रमुख कारण है वह धूल कण है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मानव आँख की जो रेटिना है इस पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निश्चित करता है। तो प्लस प्रकाश का जो रंग है तरंगदैर्घ्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल की फॉर्मूला होता है D2 होता है का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो भारी जल है इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसके बाद है डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को करती है। तो फिर डायोड के द्वारा इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके देना है। एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का जो राइट आंसर है इसको आप लोग कमेंट करके आंसर बताइएगा। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट और बेहतरीन पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।